तो मूवी की शुरुआत में हम गुरु नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हैदराबाद के अंदर एमार्क नाम की एक कंपनी में काम करता है और आज गुरु का उस कंपनी में पहला दिन था। खैर वो पार्किंग में कार पार्क करके लिफ्ट से 9वें फ्लोर पर जाता है और वहां पर वो सीधा उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बालाजी से मिलता है। बालाजी गुरु को बताता है कि गुरु को डेल्टा प्रोजेक्ट के लीडर के लिए चूज किया गया है और गुरु को कुछ नहीं करना है, उसे बस प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है। गुरु बालाजी को बताता है कि उसने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ अफवाहें सुनी है कि प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सीरियस दिक्कत है, लेकिन बालाजी उसे कुछ नहीं बताते। खैर वो गुरु को लेकर जाता है और उसके ऑफिस के एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन ऑफिस में अपने ड्यूटी शुरू करने से पहले गुरु को एचआर के पास जाकर एक सिग्नेचर करना था। तो वो एचआर के ऑफिस में जाता है और वो एचआर को देखकर काफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि एचआर हरिणी नाम की एक लड़की थी और गुरु उससे काफी टाइम पहले ही मिल चुका था और उस टाइम हरिणी ने गुरु को अपनी पिक्चर क्लिक करने के लिए बोला था, लेकिन गुरु ने खुद की पिक्चर क्लिक कर ली थी और हरिणी का मोबाइल भी वाटर टैंक में गिरा दिया था। खैर हरिणी कहती है कि गुरु अब से यही काम करने वाला है उसके नीचे, तो वो उससे अपने मोबाइल का हिसाब किताब पूरा कर लेगी। इसके बाद गुरु सिग्नेचर करके अपना काम करने लगता है, लेकिन हरिणी बस गुरु को ही देखे जा रही थी क्योंकि वो गुरु को पसंद करती थी। खैर लंच के टाइम पर टीवी पर एक बाबा ये बता रहे होते हैं कि आत्माएं बस उसी पर्सन को पजेस करती है जो पर्सन पूरी तरह होश में हो। अब इसके बाद लंच टाइम खत्म होता है और सभी लोग फिर से अपना काम करने लगते हैं और हम एचआर हरिणी को कुछ प्रिंट्स निकालते हुए देख पाते हैं और वो इसी बीच अपने मोबाइल में सेल्फीज भी लेने लगती है, लेकिन तभी हरिणी के फेस से हटकर ग्लासेस पीछे फोकस हो जाते हैं और ऐसा तब होता है जब फिल्टर का सेंसर फेस डिटेक्ट करके पीछे कोई देख रहा हो, किसी को पीछे सेंस कर रहा हो। अब ये देखकर हरिणी बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर गुरु आ जाता है और उसको ये लगता है कि शायद ये सब गुरु ने किया होगा, ये उसका प्रैंक हो सकता है जैसे कि उसने पहले किया था। और वो पहले तो उस पर काफी गुस्सा करने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो गुरु को प्रपोज कर देती है, लेकिन गुरु उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और हरिणी की इंसल्ट भी कर देता है। तो बदले में हरिणी उसको थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। खैर रात को हम गुरु को देखते हैं जो कि काम खत्म करके वहाँ से जाने लगता है और बाकी सभी एम्प्लॉयज भी ऑलमोस्ट वहाँ से चले गए थे, लेकिन जब गुरु वहाँ से जा रहा होता है तो बालाजी आकर गुरु को एक फाइल देता है और कहता है कि वो इस काम को कंप्लीट करे और वो बालाजी को मना नहीं कर पाता। खैर वो फाइल लेकर अपने डेस्क के ऊपर जाता है और काम कंप्लीट करने लगता है और थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर वॉचमैन आता है और वो खाना खाने के लिए जा रहा था, तो वो गुरु के लिए एक्सेस कार्ड वहीं छोड़ जाता है जो कि किसी सुंदर नाम के आदमी का था। खैर गुरु अपना काम कंप्लीट कर लेता है और वो अपना सामान लेकर लिफ्ट में आ जाता है और बेसमेंट का बटन प्रेस करता है, लेकिन वो लिफ्ट बेसमेंट में नहीं जाती बल्कि उसके अलावा वो सभी फ्लोर्स के ऊपर जा रही थी। खैर एंड में लिफ्ट बेसमेंट तक पहुंच जाती है और गुरु कार में बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अब गुरु को एग्जिट नहीं मिल रहा होता। तो वो कार से बाहर निकल कर आता है और वो नोटिस करता है कि उसका मोबाइल तो डेस्क पर ही छूट गया है। तो वो वापस लिफ्ट में जाता है और वो लिफ्ट की तरफ एक आदमी को आता हुआ देखता है जो कि तीसरे फ्लोर का बटन प्रेस करता है और जब लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर पहुंचती है तो गुरु देखता है कि वो आदमी लिफ्ट में है ही नहीं और जब गुरु लिफ्ट से बाहर जाता है तो उसे वहां हॉल में लाइट फ्लिकर होती हुई दिखाई देती है और वहीं उसे किसी की स्पिरिट दिखती है और वो इससे बहुत डर जाता है और वापस लिफ्ट में आ जाता है और जैसे ही वो लिफ्ट में आता है तो लिफ्ट की भी लाइट्स बंद हो जाती हैं। गुरु मदद के लिए चिल्लाने लगता है कि तभी थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है, लेकिन अब लिफ्ट में किसी के शूज थे, वो जूते अपने आप मूव हो रहे थे। तो गुरु ये देखकर बहुत डर जाता है और वो फिर से वापस 9वें फ्लोर पर पहुंचता है और वो भागकर ऑफिस के टेलीफोन से मदद मांगने की कोशिश करता है और सीसीटीवी कैमरा के अंदर ही वो मदद मांग रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अब इसके बाद गुरु सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन घूमकर वो वापस 9वें फ्लोर पर ही बार बार आ रहा था। इसके बाद वो फिर से ऑफिस में आ जाता है और वो डोर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और वो उससे मदद मांगता है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड गुरु के सामने ही अपना गला काट लेता है। जी हाँ, और ये सब देखकर तो गुरु बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो भी पहले ही दिन पर। खैर तभी गुरु को रिकॉर्ड रूम के अंदर किसी की आवाज सुनाई देती है। वो इससे भी बहुत डर जाता है, लेकिन हिम्मत कर वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर वही एचआर हरिणी थी और वो बताती है कि किसी ने उसे वहाँ पर बंद कर दिया था। खैर हरिणी को लग रहा था कि ये सब गुरु ने ही किया है और वो लिफ्ट से गुरु के साथ नीचे जाने लगती है, लेकिन लिफ्ट अब जाकर दूसरे फ्लोर पर रुकती है और हरिणी के बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो लिफ्ट दूसरे फ्लोर पर ही आ रही थी। तो हरिणी सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार वहीं वापस आ जाती है, यानी कि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं हॉन्टेड थी।
खैर गुरु यहाँ पर हरिणी को ये बताता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक गोस्ट है जो कि उन दोनों को वहाँ से बाहर नहीं जाने देगा। वो ऑलरेडी ट्राई कर चुका है। और तभी यहाँ पर गुरु को याद आता है कि छठे फ्लोर पर एक और नायर गार्ड होगा। तो वो दोनों लिफ्ट में आप जाते हैं और यहाँ हरिणी एक पेंटाग्राम ड्रॉ करती है और वहाँ पर वो यस और नो लिखती है और एक पेंसिल उस स्टार के बीच रख देती है और वो पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है। तो पेंसिल यस की तरफ पॉइंट करती है और तभी लिफ्ट बहुत ज्यादा कांपने लगती है और लिफ्ट इस बार छठे फ्लोर पर रुक जाती है और वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और वो दोनों उस गार्ड को बताते हैं कि वो वहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर एक और गार्ड था जो कि मारा गया है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड चेक करने जाता है और वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ आवाज आती है और जब वो दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने भी फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया था। खैर वो दोनों फिर से डर कर भागने लगते हैं और वो फिर से लिफ्ट में आ जाते हैं और इस बार वो 5वें फ्लोर पर जाते हैं और यहाँ पर सभी एम्प्लॉइज लंच करते थे। गुरु को लग रहा था कि सुबह होने ही वाली होगी तो वो वहीं पर बैठकर वेट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है और उसके अंदर गुरु और हरिणी की मौत की न्यूज चल रही थी जो कि सुबह 4 बजे की थी और अभी तो मात्र 12:30 ही बजे थे और खबरों में बताया जा रहा था कि उन दोनों की मौत फायर एक्सीडेंट में हुई है, यानी कि भूतों ने उनका फ्यूचर पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। खैर अब वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागने लगते हैं। लेकिन गुरु एक चीज नोटिस कर लेता है कि लिफ्ट उन दोनों को बाकी सभी फ्लोर्स पर तो एक ही बार लेकर जाती है, लेकिन 9वें फ्लोर पर वो लिफ्ट उन्हें बार बार लेकर आ जाती है। तो वो दोनों बार बार 9वें फ्लोर पर ही पहुंचते हैं और गुरु लिफ्ट के डोर के अंदर एक डस्टबिन रख लेता है और वो दोनों लिफ्ट का पैटर्न कैलकुलेट करने लगते हैं। तब हरिणी बताती है कि बालाजी ने उसे 2 फाइल्स डिस्पोज करने का काम दिया था और उसने एक फाइल डिस्पोज कर दी थी, लेकिन उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। और तब वो दोनों भागकर आर्काइव रूम में जाते हैं और वो दूसरी फाइल ढूंढने लगती है और उन्हें वो फाइल मिल भी जाती है जिसके अंदर एक FIR थी डेल्टा प्रोजेक्ट के एक्स लीडर सुंदर की, जिसके अंदर वो लिफ्ट में ही इंजर्ड हो गया था, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। और 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो मारा गया था और गुरु सुंदर की जगह ही आया था और जो एक्सेस कार्ड सिक्योरिटी गार्ड ने गुरु को दिया था वो सुंदर का ही था। फिर वो दोनों ही भागकर मॉनिटरिंग रूम में जाते हैं और गुरु हरिणी को कैमरास के ऊपर नजर रखने को कहता है और वो खुद मदद लाने जाएगा। अब वो अपने साथ एक वॉकी टॉकी लेकर जाता है और बाहर निकल जाता है, लेकिन हरिणी को कैमरा में एक शैडोई फिगर दिखाई देती है और वो गुरु को छिपने के लिए कहती है और तभी गुरु छुप जाता है। तभी गुरु हरिणी को स्पिरिट के साथ यस और नो वाली गेम खेलने के लिए कहता है और तभी वो स्पिरिट हरिणी के पास पहुंच जाती है। वो फिर से सेल्फीज लेने लगती है और फिर से पीछे फोकस होता है। तो हरिणी एक नाइफ के साथ स्पिरिट पर अटैक करती है, लेकिन वो ये देखती है कि वो स्पिरिट नहीं बल्कि गुरु था। लेकिन तभी वहाँ गुरु आता है और वो बताता है कि उसने वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है और यहाँ पर हम और वो दोनों जान पाते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्पिरिट्स थी, यानी कि इस ऑफिस के अंदर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी। खैर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक स्पिरिट हरिणी को पदस्थ कर लेती है और वो स्पिरिट गुरु को कहती है कि वो दोनों वही मारे जाएंगे और वो स्पिरिट गुरु के हाथों गुरु को ही मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी गुरु वहाँ पर बैठकर स्मोक करने लगता है और हम देखते हैं कि जब हरिणी वो यस एंड नो वाली गेम खेल रही थी तब गुरु ने जाकर लिफ्ट में सॉफ्ट बैग्स रख दिए थे और लिफ्ट की कुछ वायर्स भी कट कर दी थी और जो चीज वो स्मोक कर रहा है उसके अंदर हाई डोज है नशे का और वो थोड़ा धुआं हरिणी के फेस पर भी डालता है, क्योंकि बाबा ने टीवी पर यह कहा था कि एक स्पिरिट उस आदमी को ही पदस्थ कर सकती है जो कि पूरी तरह होश में हो। और उसने बिल्कुल सही काम किया था, क्योंकि स्पिरिट हरिणी की बॉडी को छोड़ देती है और गुरु आर्काइव रूम के अंदर आग लगा देता है और वो हरिणी को उठाकर लिफ्ट में चला जाता है और लिफ्ट में जंप करने लगता है, जिस वजह से लिफ्ट की बाकी वायर्स भी टूट जाती है और लिफ्ट जाकर सीधा नीचे गिरती है और इन सब में गुरु बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और इस तरह से वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और जैसे जैसे वो बेहोश हो रहा था उसे सुंदर की फ्लैशबैक स्टोरी पता चल जाती है। वहाँ पर वो नोटिस करता है कि सुंदर और उसकी फियांसे यानी कि कंपनी की HR तारा डेल्टा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन बालाजी सुंदर के सारे काम का क्रेडिट खुद लेना चाहता था और इनिशियली वो तारा को पसंद भी किया करता था, लेकिन बाद में उसे नफरत हो गई थी क्योंकि तारा ने वाइस प्रेसिडेंट यानी कि बालाजी की बजाय एक आम आदमी यानी कि एक आम एम्प्लॉय सुंदर को चुन लिया। तो बालाजी ने सुंदर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिस वजह से अब उसे किसी भी कंपनी में काम नहीं मिलने वाला था। सुंदर ने इन सब के बारे में सबको बताया था और सुंदर इतना ज्यादा बेबस हो जाता है कि वो एक नाइफ से लेफ्ट में जाकर अपना ही गला काट लेता है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को सुंदर की बॉडी मिलती है, तो बालाजी उन गार्ड्स को पैसे देकर सुंदर की बॉडी ठिकाने लगाने के लिए कहता है और कुछ दिन बाद तारा को सुंदर की रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया था कि सुंदर लिफ्ट में इंजर्ड हो गया था और हॉस्पिटल में वो 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद मारा गया था, जबकि वो एक खुदकुशी थी। तो तारा बालाजी के पास जाकर कहती है कि वो
सबको उनकी सच्चाई बता देगी और वो उस फाइल को लेकर वहाँ से भागने लगती है और वो गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। तो तारा आर्काइव रूम में वो फाइल जाकर छुपा लेती है और खुदकुशी कर लेती है और बालाजी गार्ड्स को तारा की बॉडी उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकने के लिए कह देता है ताकि ये सब एक खुदकुशी लगे। खैर अब हॉस्पिटल के अंदर गुरु को होश आ जाता है और उसके पास कंपनी का न्यू वाइस प्रेसिडेंट आता है और वो उसको धमकी देता है चुप रहने के लिए, लेकिन गुरु कहता है कि वो अब किसी से नहीं डरता। और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ से भगा देता है और वो ऑफिसर गुरु को बताता है कि बिल्डिंग में उन्हें 3 बॉडीज मिली है, 2 गार्ड्स की और एक बालाजी की, क्योंकि कल रात उस स्पिरिट ने बालाजी को भी खत्म कर दिया। यानी कि वहाँ पर 2 स्पिरिट थी, यानी कि सुंदर और तारा की, और उन्होंने बालाजी को खत्म कर दिया था। खैर गुरु अब उस ऑफिसर को सुंदर की रिपोर्ट देकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब मूवी की एंडिंग सीन में हमको बताया जाता है कि कंपनीज में काम करने वाले कई एम्प्लॉइज वर्क प्रेशर के चलते खुदकुशी कर लेते हैं। इसी के साथ में द लिफ्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।